भूख लगी है क्या? हमने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। नहीं है भूख। देखो अभी रास्ते में एक अच्छी जगह आएगी। शुक्रिया दमीर, कुछ नहीं खाना मुझे, सीधा ऑफिस जाना चाहती हूँ। क्या तुम सच में यिल्दिरम साहब की बातों की वजह से गुस्से में हो? क्या वो अपनी बेटी की वजह से खुश भी नहीं हो सकते अब? खुश हो सकते हैं बिल्कुल। मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने उनकी प्यारी अलारा को कैसे खुश रखा होगा जो वो ये सब कुछ कह रहे थे। उन्होंने हमें इन 3 महीनों में बहुत काम दे दिया है, ये बात जानती हो ना तुम? उन्होंने नहीं, तुमने खुद लिया है। तुम ये जानते हो ना कि तुम बोरा और मर्फ में से किसी को निकाल दोगे, तो फिर ये क्यों लिया? मेरे पास एक आइडिया है। वैसे क्या तुम नौकरी से नहीं निकालोगे? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो क्या निकाल दोगे? ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरा। जाहिर सी बात है, कुछ भी नहीं कहोगे मुझसे। मैं सुनना भी नहीं चाहती और ना ही जानना जरूरी है मेरा। जो हुआ सब भूल जाओ, यहाँ तक कि याददाश्त भी भूल जाओ। कुछ भी याद मत रखो। लेकिन मेरे कानों में आवाजें आती रहती हैं। कहीं भी चली जाओ, अलारा पीछा नहीं छोड़ती मेरा। हर जगह उसका जिक्र पहुँच जाता है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छे लगोगे उसके साथ। और यिल्दिरम साहब भी तो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम उनकी बेटी को खुश रखते हो, उनके दरमियान सब कुछ ठीक कर दिया। अलारा को भी पसंद हो तुम। देख सकता हूँ कि तुम्हें मेरी शादी की कितनी फिक्र है। हाँ, खुश रहोगे उसके साथ। मुझे मेरा घर मिल जाएगा, सुकून से रहूंगी मैं वहाँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो फिर भी यहीं रहूंगा। हाँ, तो अपनी दुल्हन को भी मेरे ही घर में रखोगे, ऐसा है? किस्मत है। देखो वो रेस्टोरेंट आ गया है। इस जगह का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई जबरदस्ती है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाओ, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। देखो आ गया। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो कुछ अच्छा खा लोगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो अब। मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ। बिल्कुल चल रही हो मेरे साथ। और अगर तुम मेरे साथ यहाँ अंदर नहीं गई तो मैं नाश्ता उठाकर यहाँ भी ला सकता हूँ। चलो। तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या करूँ? सेलिन का राज लाना है सबके सामने। सेलिन का कोई राज नहीं है, और वो इतना बड़ा राज है कि कहीं वो राज खुल ना जाए। सेलिन उससे डरती है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम सब कुछ उसके बारे में जानती हो। अगर तुम्हें कुछ मालूम होता तो इस्तेमाल कर चुकी होती। नहीं कर सकी मैं। अगर मैं ऐसा करती तो दमीर की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाती। इस राज को राज रहने दूंगी, दमीर से वादा किया था। उस राज से दमीर का क्या ताल्लुक? मैं इससे ज्यादा जरूरी सवाल के जवाब जानना चाहती हूँ। कंपनी में ऐसा कौन है कि जिससे दमीर के बाद राज रखना चाहता है, लेकिन वो पहले से जानते हैं? जाहिर है तुम नहीं। लेकिन अगर ये बात उससे पता चल जाए। यानी तुम चाहती हो कि मैं मालूम करूं कि ये राज जो मैं नहीं जानता वो कौन कौन जानता है, यही मतलब है? नहीं बुराक, वो राज जब फाश हो तो तुम ऐसे नाटक करना कि जैसे तुम पहले से जानते थे। और जब दमीर तुमसे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला, तो कह देना कि सेलिन ने बताया था तुम्हें। सेलिन के लिए मसले पैदा करना चाहती हो? ये नहीं होगा मुझसे। बिल्कुल करोगे तुम। इस तरह सेलिन मसाइल में घिरती जाएगी। सेलिन और दमीर को दूर रखने के लिए एक वाहिद यही रास्ता है हमारे पास। मर्व और बाकी लोगों की गलतियों से फायदा हम उठाएंगे। चाहे कुछ हो जाए तुम्हारी वजह से मैं सेलिन को तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तकलीफ में होगी तो सहारा भी तो ढूंढेगी अपने लिए। अक्ल है तो बात मान लो मेरी। तुम बिल्कुल करोगे। दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं? ये सब यहीं रख दें। देखो सेलिन, खाने को इंतजार मत करवाओ ऐसे। ये वाले खाने मुझे पसंद नहीं है, अजीब से लगते हैं। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। चलो अब खा लो इसे। चलो तुम्हारी पसंद की चीजों के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ओपरा कैसा था? एंजॉय किया था वहाँ? हाँ वैसे सच कहूँ तो अच्छा था। लेकिन तुम्हारे बैग में टैक्सीडो नहीं रखा था मैंने। क्या किराए पे लिया था? खरीद लिया था। हाँ, अलारा तो पूरी तैयारी से आई होगी, क्योंकि उसने तो तुम्हारे साथ खाने का प्लान जो बनाया था, वहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ खाना खाना। हाँ, तो उसके बाद क्या किया? पेरिस की सड़कों पर हाथ पकड़ के घूमे? नहीं, हाथ मैंने पकड़ा था। ये ज्यादा अच्छा किया ना मैंने, क्योंकि हील्स पहनकर वहाँ चलने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। हाँ, जाहिर है यही वजह रही होगी।
वो जान के गिरी होगी और तुमने संभाला होगा। क्या उसके करीब भी आए थे? मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि वो गलती से समंदर में नहीं कूदी थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो छत से लटक कर नहीं गिरी थी, और ना ही गिरने के बाद मेरी गोद में आ गई थी, और ना ही हमारे बीच कोई ख़ास मौका आया, और ना ही एक लाल ड्रेस पहनकर घूमते हुए लड़खड़ाकर मेरे ऊपर आके गिर गई हो। एक मिनट। तो तुम्हें लगता है कि जानबूझ के किया था मैंने वो? यानी तुम्हें मुतासिर करने के लिए किया था, यही मतलब है ना तुम्हारा? अच्छा सेलिन, ये बताओ मुझे कि क्या तुमने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश की है? मैंने इतना कुछ कहा तुमसे, तुम्हें ये समझ आया? तो अलारा के करीब नहीं गए? हद हो गई यार। मुझे जरा गौर से देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस किस्म का इंसान हूं जो ऐसी हरकत कर सकता है? नहीं मालूम। क्या पता पेरिस जाके एक अलग इंसान बन गए हो, सब्र वाला, रोमांटिक, बहुत ख्याल रखने वाला। अलारा ने बताया ये सब। और तुम उस दिन कहाँ थी? किस दिन? मेरे पेरिस जाने से बिल्कुल एक दिन पहले बुर्राक आया था और तुम्हें कहीं ले गया था अपने साथ, और फिर तुम पूरी रात गुजरने के बाद घर वापस आई थी। याद आ रहा है? दमी, तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या सिर्फ तुम ऐसे सवाल कर सकती हो? तुम्हारा तो जो दिल करता है, जब दिल करता है तुम कर लेती हो। मैं एक दिन काम से बाहर क्या चला गया, तुमने इतने सवाल कर लिए। देखो, मैं ना तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ बहुत सख्ती से। तो इसे तुम नरमी से पेश आना कहते हो? घसीट के कमरे में बंद कर देना, गाड़ी से उतार देना। चुप हो जाओ सेलीन, जाओ सेलीन, बहुत हो गया, बस करो। बताओ ना, कहाँ थी तुम उस दिन? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या संजीदा हो तुम? क्या हुआ अचानक? जवाब देने की बारी आई तो तुम्हें भूख लग गई है? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बुर्राक के साथ कहाँ थी तुम? खाना खाया था। आधी रात को खाना खाया था? जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। इस बात को लेकर तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मगर हमारे दरमियान कुछ नहीं है। अच्छी बात है। इतने दिनों से जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, अब मुझे सब समझ आ गया है। चलो ये खा लो। ये तो वाकई बहुत मजे का है। इधर आओ। ये लो, चाय पी लो अपनी।